प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत की महिलाएं सचमुच आसमान को नाप रही हैं। जी हाँ, विमान चालिका के रूप में भी। यूं तो जब इस देश में पहला विमान आया तभी कुछ महिलाओं ने शौकिया तौर पे हवाई जहाज उड़ाना सीखा, पर पहला यात्री विमान उड़ाया इलाहाबाद की कैप्टन कुमारी प्रेम माथुर ने, और वो भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी। आकाश में परिंदों की तरह आजाद उड़ान भरना कुमारी प्रेम माथुर का बचपन का सपना था। भारी कठिनाइयों पर विजय पाकर उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी हासिल किया। 1948 में हवाजनी के चौंका देने वाले करतब दिखाकर वो पुरुष विमान चालकों को पीछे छोड़ती हुई एक अखिल भारतीय विमान दौड़ प्रतियोगिता में अव्वल आईं। उनकी पहल के बाद आज कितनी ही महिलाएं इस जोखिम भरे मगर दिलकश क्षेत्र की तरफ दौड़ रही हैं। प्रेम माथुर जी सौभाग्य से आज हमारे बीच में हैं। उन्नीस 1924 में अगस्त में मैं पैदा हुई और अलीगढ़ में पैदा हुई जो कि यूपी में है, लेकिन पढ़े लिखे और हमारी परवरिश जो थी वो इलाहाबाद में हुई, क्योंकि मेरे पिताजी का एक प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उनका फिर ट्रांसफ़र इलाहाबाद हुआ, तो हम लोग सब इलाहाबाद में थे। हम लोग 5 भाई बहन थे, 2 बड़ी सिस्टर थी और 2 बड़े भाई थे। मैं सबसे छोटी थी घर में। तो बट फिर पढ़ाई लिखाई के बाद हमारी बहनों की तो 2 की शादी कर दी पिताजी ने, लेकिन हम बचपन से हमें लड़कों की तरह उन्होंने रखा, क्योंकि मेरी माता जी की उनका देहांत हो गया था जब मैं 6 महीने की थी। तो पिताजी ने मुझे लड़कों की तरह पाला और मेरी एजुकेशन भी को एजुकेशन हमेशा रही। मैं एनी बेसेंट स्कूल में पढ़ती थी। मैंने मैट्रिक म्यूज़िक ले करके किया भातखंडे का। उसके बाद कॉलेज में आए हम, और इवन क्रिश्चियन कॉलेज था इलाहाबाद में मिशनरीज़ का, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया और फिर बीए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। और उस समय मेरा ब्रदर बिजनेस में था, छोटा वाला। बड़े भाई साहब तो इंस्ट्रक्टर थे, फ्लाइंग सिखाते थे, लेकिन कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊंगी। वो ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मेरा ब्रदर जो था, जो बिज़नेस कर रहा था, 1942 ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने पुराने वो जहाज़ डिस्पोजल से ख़रीद के बिज़नेस शुरू किया था। तो एक जहाज़ उसने लंका एयरलाइंस को, लंका फ्लाइंग क्लब को एक बेचा, और तो एक पायलट को उसने हायर पे लेके आए यहाँ दिल्ली फ्लाइंग क्लब से। उन्होंने एक पायलट थे कैप्टन अटल करके, तो उनको उसने कहा मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, एक मेरा जहाज़ मैंने बेचा है कोलंबो, तो आपको वहाँ उसको फेरी करके ले जाना है। तो अटल साहब आए, हमारे घर ठहरे, तो एक दिन वो मुझको ले गए और उन्होंने मुझे उलट पुलट करके देखना चाहा कि मैं किस तरह, कैसा मेरा रिएक्शन है। तो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें कैसा लगा, मैंने इतना उलट पुलट किया तो डर लगा कि नहीं। मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा और करिए। पता नहीं उनके मन में क्या था। उन्होंने मुझे एक दिन ले गए, कहने लगे अच्छा तुम कंट्रोल्स जो हैं इनको हैंडल करो। तो उन्होंने मुझको कंट्रोल्स दिए और कहा कि देखो हाइट ठीक रखना और रेवोल्यूशन जो है इसके ठीक रहें, एयरक्राफ्ट
के जो जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने बताया कि ये इस पे ध्यान रखना। मैं जब अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि कागज़ पे, एक बड़ा से कागज़ पे उन्होंने लिखा कि यू आर ए टफ वुमन एंड यू कैन बिकम ए पायलट, व्हाई डोंट यू ट्राई। बस वो दिन था कि मैं जैसे पागल हो गई कि मैं फ्लाइंग करूँगी और पायलट में बनूँगी। हवाबाजी का कुछ ऐसा जादू था प्रेम माथुर के मन पर कि उन्होंने लखनऊ फ्लाइंग क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा साहब भद्री से इलाहाबाद में शाखा खुलवाने का अनुरोध किया। प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया दिल्ली फ्लाइंग क्लब से कैप्टन अटल को। तो 1948 अक्टूबर में वहाँ फ्लाइंग क्लब खुल गया और अटल साहब आ गए। उन्होंने कहा तुम मेरी सबसे पहली शिष्य होगी जिसको मैं फ्लाइंग शुरू करूंगा, यहाँ का श्री गणेश करूंगा तुम्हारे से। साइकिल करके और बमरौली जाते थे। इतनी विल पावर थी, बिल्कुल डर कुछ था नहीं, बस ये तक किसी तरह पहुंच जाऊं फ्लाइंग के लिए। पहुंच जाती थी साइकिल कर आकर के पहुंच जाती थी बुकिंग के लिए अपनी, और इस तरह करती रही फ्लाइंग। जब मैं तैयार हो गई सोलो के लिए, पहले तो इंस्ट्रक्टर के साथ जाते हैं, फिर उसके बाद जब इंस्ट्रक्टर सोचता है कि आप इस लायक हैं कि अकेले आप सोलो फ्लाइंग कर सकती हैं, तब आपको सोलो के लिए, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब को आना पड़ा मुझे सोलो देने के लिए। फिर तो प्रेम माथुर ने लखनऊ फ्लाइंग क्लब में भी हवाबाजी करना शुरू किया। सोलो उड़ान के अभी उनके 100 ही घंटे पूरे हुए थे कि एरो क्लब ऑफ इंडिया ने एक अखिल भारतीय विमान दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनके क्लब को भी कलकत्ता आमंत्रित किया। प्रेम माथुर इस विचार से इतनी रोमांचित हो उठी कि वे दौड़ी दौड़ी गईं और क्लब के डायरेक्टर से एक विमान के लिए अनुरोध किया। पागल हो गए हो तुम, वहाँ सब बड़े बड़े घाघ लोग हैं जो आ रहे हैं, जो रेस में दौड़ते हैं पायलट्स, वो बड़े बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं मोस्टली। उन्हें विमान तो मिला लेकिन छोटा, जिसमें बस 10-11 गैलन पेट्रोल आता था और फासला था पूरे 350 मील का। ये एक तिकोनी क्रॉस कंट्री रेस थी, कलकत्ता के बैरकपुर हवाई अड्डे से जमशेदपुर, जमशेदपुर से आसनसोल और आसनसोल से वापस कलकत्ता। प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले प्रेम माथुर अपने पिता से अनुमति और आशीर्वाद लेने के लिए लखनऊ से इलाहाबाद गईं। उनके पिता ने कहा, ये याद रखना कि a person has to die once only। पिता के इन प्रेरक शब्दों से प्रेम माथुर का मनोबल और बढ़ा, इरादा और पक्का हो गया। उन दिनों विमानों में रेडियो वगैरह नहीं होता था, सिर्फ नक्शे की सहायता से जब वे पटना पहुंची तो शाम घिर चुकी थी। इससे पहले रात में विमान उड़ाने का उन्हें कोई अनुभव नहीं था, पर वे घबराई नहीं, विमान में ही बैठकर रात बिताई और सुबह कलकत्ता पहुंची। हम शाम को पहुंचे, पानी सब बरस रहा, अब देख रहे हूँ बैरकपुर किधर है, लेकिन आई वाज ऑन माय बेयरिंग्स। मैंने कहा बस इससे नहीं डगमगाना है। तो जाके मैंने बैरकपुर फिर देखा, मैंने सामने एक फील्ड थी पुराने, वो इसके वॉर टाइम में बनाई थी, स्ट्रिप थी। तो मैं लैंड करके और मैं बैठ गई जहाज के पास अपने, और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे जहाज मेरा सेफली पार्क्ड हो। कलकत्ता में अगली सुबह जागते ही प्रेम माथुर ने अपने होटल के कमरे की ओर पूरी भीड़ को आते देखा। सब उनकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो। मीडिया के लोगों ने उन्हें देखते ही देखते घेर लिया। तभी बाहर पटरी पर बिकते अखबारों पर उनकी नजर गई और उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। सब में सुर्खियों के साथ उनकी फोटो छपी थी। कलकत्ता में आग की तरह यह खबर फैल गई कि एक लड़की विमानों की रेस में भाग लेने के लिए चली आई है। 2 दिन बाद रेस शुरू हुई और सबसे पहले मेरे भाई साहब ने टेक ऑफ किया। उसके बाद उनका पाइपर कप था 65 हॉर्स पावर। फिर उसके बाद एक और इंस्ट्रक्टर थे एरो क्लब के, उन्होंने टेक ऑफ किया। फिर थर्ड वाज माई सेल्फ। उसके बाद 9 जहाज और थे जिन्होंने मेरे अकॉर्डिंग टू आवर हैंडीकैप फिक्स्ड उस तरह से किया।
तो हम जमशेदपुर, जब फर्स्ट हॉल्ट हमारा जमशेदपुर था, जैसे मैं 30-40 मील बैरकपुर से निकली थी टुवर्ड्स दिस जमशेदपुर, तो मैंने देखा कि वो जो जहाज सेकंड जिसने टेक ऑफ किया था वो मेरे बाएं तरफ बड़ा लो फ्लाइंग कर रहा था। अच्छा, मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि देखो ये मोटो रखना कि यू फ्लाई हाई एंड लिव लॉन्ग। तो जब मैंने जिस सेकंड जहाज को देखा तो मैंने सोचा, मैं बहुत ऊंचे थी, वो लो फ्लाइंग कर रहा था, क्योंकि उन्हें सब पता था, जब वो कलकत्ते को बिलोंग करते थे। मुझे लेकिन इतनी अच्छी वो टेल विंड मिल रही थी कि मेरी स्पीड दिखा रही है 80, बट आई वाज शूटिंग एट 120 माइल्स एन आवर। तो थोड़ी देर में मैं देखा वो पीछे रह गए। मैंने फिर थोड़ा इंजन को पावर दिया, मैंने कहा इनसे तो आगे निकल जाऊं, नहीं तो लास्ट रहूंगी। फिर जब जमशेदपुर के पास मैंने देखा मेरे भाई साहब वो भी नीचे नीचे फ्लाइंग कर रहे हैं, और मैं यूँ 4500 पे चढ़े हुए थे। तो मैंने उनको जब देखा तो मैंने कहा चलो इनसे भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बाकी विमानों को पीछे छोड़ती हुई जब प्रेम माथुर जमशेदपुर पहुंची तो जेआरडी टाटा ने उनके कॉकपिट का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि एक लड़की है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। मुझे पता लगा जमशेदपुर में कि आई एम द फर्स्ट वन टू लैंड। फिर मैं आसनसोल पहुंची, और आसनसोल में भी लोगों ने बहुत कुछ कोशिश करी मुझे पकड़ने की, लेकिन मेरी जो मैंने हाइट चूज करी थी वो बिल्कुल ठीक थी। और आखिर विमान दौड़ के अंतिम चरण में प्रेम माथुर अन्य 11 प्रतियोगियों के आगे आगे कलकत्ता वापस आ गईं। केवल 100 उड़ान घंटों का अनुभव रखने वाली एक लड़की ने एक से एक अनुभवी और धुरंधर हवाबाजों को पछाड़ दिया। हवाबाजी के इतिहास में यह एक अद्भुत और अपूर्व घटना थी। अखबारों में खबर छपते ही देश भर में हलचल मच गई। प्रेम माथुर के इस कीर्तिमान पर सबने खुशी और गर्व का अनुभव किया। रूस में भारत की तत्कालीन राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित ने मॉस्को से उन्हें बधाई का पत्र भेजा। तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा ने एक पत्र लिखकर उनकी सराहना की। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पीठ थपथपाई। उनकी शानदार जीत पर बधाई देने के लिए जगह जगह समारोह हुए। विमान रेस जीतने के बाद प्रेम माथुर के हौसले बुलंदियों को छूने लगे, लेकिन अभी उन्हें और भी कठिन मंजिलें पार करनी थीं। विमान चालन का उन्हें अभी सिर्फ ए लाइसेंस मिला था। बी लाइसेंस यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने के लिए वे परीक्षा देने की तैयारी कर रही थीं। वे परीक्षा देने के लिए दिल्ली गई थीं। तो शाम को हमारे यहाँ एक फोन आया, कानपुर से आया। तो उनका ये माथुर हैं वहाँ पे। हमने कहा हाँ जी, क्या बात है? तो कहने लगे कि आपके भाई साहब बड़े जो थे उनका एक्सीडेंट हो गया। शाम को बस वो क्रेजी फ्लाइंग में उनका एक्सीडेंट हुआ एंड ही डाइड। फादर ने ये नहीं कहा कि तुम चलो, क्योंकि कहने लगे वो जिंदा नहीं है, आप अपना एग्ज़ाम दो, लास्ट एग्ज़ाम रह गया आपका, आप उसको कंप्लीट करो, जो हो गया सो हो गया, उसकी किस्मत थी। बड़े भाई की असमय मृत्यु का यह आघात असह्य था, फिर भी प्रेम माथुर डगमगाई नहीं। उन्होंने दृढ़ता से सभी परीक्षाएं दी और सफलता ने उनके कदम चूमे। भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट बनकर उन्होंने देश की महिलाओं का सिर ऊंचा किया। फिर शुरू हुई नौकरी की तलाश। उनके प्रशिक्षक ने चेतावनी दी, एयरलाइन की तो जॉब मिलेगी नहीं, और इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो तुम इंस्ट्रक्टर बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, बनना है एयरलाइन पायलट। उन दिनों महिला का किसी विमान सेवा में पायलट बनना सचमुच कोई फूलों की सेज नहीं था। मैंने सब जगह एयरलाइंस को लिखा, नॉन शेड्यूल, शेड्यूल एयरलाइंस, सबों ने मना कर दिया। लाइसेंस हाथ में सब कुछ होते हुए भी कोई चांस नहीं। प्रसिद्ध विमान चालक कैप्टन नामजोशी की सिफारिश पर हैदराबाद की डेक्कन एयरलाइंस ने उन्हें 6 महीने के प्रशिक्षण पर बिना वेतन अपने डकोटा विमान पर रख लिया। आखिर 1961 में जीडी बिड़ला ने अपने निजी विमान में उन्हें को पायलट रखना मान लिया। बिड़ला जी ने कहा कि एक महिला के विमान चालक होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं।
फिर 1965 में प्रेम माथुर इंडियन एयरलाइंस में एयर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त हुई, जहां से डिप्टी मैनेजर एयर सेफ्टी के पद से वे 1984 में रिटायर हुई। विमान चालन का चुनौती भरा किंतु रोमांचक क्षेत्र आज कितनी ही महिलाओं को आकर्षित कर रहा है। लड़कियां औरतें कम ही आती थी ऐसे फील्ड में, लेकिन आजकल तो मैक्सिमम आप देख रहे हो एयरफोर्स में भी लड़कियां आ रही हैं, एआरसी में भी आ रही हैं, इंडियन एयरलाइंस में हमारे फ्लाइंग क्लब से कितनी लड़कियां एयर इंडिया में एयरफोर्स में गई हैं और सिविल में भी काफ़ी है। ये आजकल तो लड़के लड़कियां बराबर ही हैं जी, ऐसी लड़कियां कहीं पीछे नहीं है। इसका एग्जांपल आप ये भी फ्लायर है, मिस कल्पना चावला का नाम सुना होगा, जो स्पेस में गई हैं, वो भी फ्लायर है। तो अब तो ये नहीं कह सकते कि लड़कियां कहीं भी पीछे हैं। I've just come, we have this departure 65, 66, भावनगर and back. 12:30 का डिपार्चर है, 50 मिनट का फ्लाइंग टाइम है. You are on ground for another 1 hour. So आप 1 घंटे के बाद you take off, so you are back by 2:30-3 बजे आप वापस आ गए. तो मैं अभी उससे आई, so I'm quite tired. भावनगर में बहुत गर्मी होती है. So जब भी हम लैंड करें तो it was some 35 degrees. It was a nice flight. Then I read about Miss Prema, and I said okay, अगर वो बन सकती हैं पायलट तो हम भी कुछ ट्राई कर सकते हैं बनने का. पता क्या पिंजौर फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग शुरू करी. Went on to join Indian Airlines, and now it's 8 years with Indian Airlines, and I'm enjoying my flying. अब तो वायुसेना ने भी महिलाओं के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं. इसका श्रेय जाता है प्रेम माथुर जैसी अग्रणी विमान चालिकाओं की पहल को. आज तो 50 से भी अधिक लड़कियां वायुसेना में हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान उड़ा रही हैं. उनके लिए विमान चालन हवा में उड़ चलने का रोमांच ही नहीं, एक गंभीर जिम्मेदारी भी है. एयरफोर्स में फ्लाइंग इट्स अ चैलेंज ऑन इट्स ओन, और स्पेशली जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और जो प्राइड और एंड द वे यू फील, इट्स आई कांट रियली मेंशन, इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट. हमारे भारतीय वायुसेना हमें बहुत इनकरेज करती है कि हम कुछ करें, कुछ सीखें. इसमें बहुत कुछ है यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ ऐसे प्रोफेशन ले ताकि वो हमारे देश का नाम और बढ़ा सके और अपनी प्रोफेशन में आगे बढ़ सके. ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी प्रगति के लिए बहुत अच्छा है ये. थोड़े साल पहले किसी भी अफसर, एयरफोर्स अफसर से पूछा जाता कि अगर क्या एयरफोर्स में लेडी पायलट्स होंगी, तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाते इस चीज़ को, पर ऐसा हुआ है. अगर यूनिफॉर्म पहना है तो ये तो नहीं कहूँगी कि देश के लिए काम करना या ऐसा कुछ डायलॉग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, अगर यूनिफॉर्म में हूँ तो जिस काम के लिए, जो सोच के मैं एयरफोर्स में आई थी, पूरी लगन से काम करना और साबित करना कि यस, हम लड़कियां भी उतना ही काम कर सकती हैं जितने और बंदे यहाँ पे इस फील्ड में काम करते हैं. उत्साह और उमंग से छलछलाती ये युवा विमान चालिकाएं वायुसेना के इस आदर्श वाक्य को सचमुच चरितार्थ करती हैं. नभः स्पर्शम दीप्तम, यस वी कैन डू इट. निश्चय ही इस बदलाव और इन बुलंद हौसलों के पीछे प्रेम माथुर की पहल और संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता. आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के उनके आदर्शों पर चलती विमान चालिकाओं की वर्तमान पीढ़ी अब आकाश को भी अपनी उमंगों की सीमा मानने को तैयार नहीं. These seniors, Captain Prem Mathur and Captain Durba Banerjee, we are very proud of them. They were the ladies who started it. They were the ones who went through all kinds of problems. People were not ready to accept them easily. But they started, they opened a way for us, so we are here today. We are not facing those many problems. आजकल जो लड़कियां इस एविएशन फील्ड में आ रही हैं, वो एक तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनकी बेसिक एजुकेशन भी है, बहुत अच्छी एजुकेशन है. तो जो अब आ रही हैं वो आगे भी बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगी.
जो हमने इतना नहीं जो कर पाए हैं, लेकिन वो जो हैं उनको पढ़ी लिखी हैं और इंटेलिजेंट हैं, इसलिए उनके लिए फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। और मैं उनको पूरी मेरी उनके लिए दुआएं हैं कि वो इस फील्ड में सक्सेसफुल रहें और आगे बढ़ें। मिस प्रेम माथुर पहली लेडी पायलट थी, कमर्शियल पायलट इंडिया की। ये जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई और ये जान के और ज़्यादा खुशी हुई कि वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब से एसोसिएटेड है, बिकॉज़ मैं भी अपना कोर्स दिल्ली फ्लाइंग से ही कर रही हूँ। पता चला कि वो हैं पहली कमर्शियल पायलट, तो बहुत रिस्पेक्ट से उनके लिए आती है। ऑफ कोर्स जो मैं करना चाहती हूँ वो इस इंडिया में करने वाली सबसे पहली लेडी हैं। दैट्स रियली अ बिग थिंग। तो मैं पायलट बनना चाहती थी, वो ऑलरेडी हैं, उनसे इंस्पिरेशन लूँगी। और मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन थी, क्योंकि पहले पायलट बनना बहुत ही मुश्किल काम था। मतलब कोई सुनता था तो यही बोलता था कि हैं पायलट और लड़की, तो इट वाज इम्पॉसिबल। इनफैक्ट वो थी, और जब सुना कि हाँ ऐसे बनते हैं, लेडीज़ बन जाती हैं, तो फिर मुझे भी लगा कि अगर वो बन सकती हैं तो क्यों मैं क्यों नहीं बन सकती। लेकिन आज भी मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी प्लेन ऊपर से जाएगा तो वो मैं वहाँ कॉकपिट में बैठी होंगी, तो बहुत अच्छा सा लगता है।